1 जुलाई 2025 से देश में कई बड़े नियम बदल गए हैं और इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अगर आप इन नियमों से अनजान हैं, तो आगे चलकर आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि कौन कौन से नियम बदले हैं और आपको किन बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे से जुड़े नियमों की। अगर आप IRCTC वेबसाइट या ऐप के जरिए तत्काल टिकट बुक करते हैं, तो अब ये जरूरी है कि आपका आधार कार्ड आपके IRCTC अकाउंट से लिंक हो। अगर लिंक नहीं है, तो आप तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। इसलिए यात्रा की योजना बनाने से पहले ये काम जरूर कर लें, ताकि आखिरी वक्त में परेशानी न हो। रेलवे टिकट की कीमतों में भी बदलाव हुआ है। अब नॉन AC डिब्बों के लिए प्रति किलोमीटर 1 पैसा और AC डिब्बों के लिए प्रति किलोमीटर 2 पैसे का अतिरिक्त किराया देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो नॉन AC के लिए 10 रुपए और AC के लिए 20 रुपए ज्यादा किराया देना पड़ेगा। ये बदलाव लंबी दूरी की यात्राओं पर आपकी जेब पर असर डालेगा। अब बात करते हैं पैन कार्ड के नियमों की। अब अगर आप 1 जुलाई 2025 के बाद नया पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है और आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। पहले पैन कार्ड बनवाने के लिए कोई भी पहचान पत्र चल जाता था, लेकिन अब आधार कार्ड कंपलसरी है। अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है, लेकिन आपने उसे आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक का समय है। अगर आपने इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय पैन कार्ड के साथ आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और बैंकिंग सेवाओं में भी दिक्कत आएगी। बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव हुए हैं। देश के 2 बड़े बैंकों ने अपने ATM और क्रेडिट कार्ड के नियम बदल दिए हैं। अगर आप ICICI बैंक के ग्राहक हैं और तय सीमा से ज्यादा बार ATM से पैसे निकालते हैं, तो हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर आपको 23 रुपए का शुल्क देना होगा। इसी तरह क्रेडिट कार्ड से खर्च करने या ऑनलाइन पेमेंट करने पर भी कुछ अतिरिक्त शुल्क लागू किए गए हैं। इसलिए बैंक की नई गाइडलाइन जरूर पढ़ लें, ताकि अनावश्यक शुल्क से बच सकें। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। अगर आपका वाहन इस श्रेणी में आता है, तो अब आपको वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि ऐसे वाहनों को अब दिल्ली में चलाना मुश्किल हो जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर के दाम रिवाइज होते हैं। तो 1 जुलाई से कमर्शियल सिलेंडर 58 रुपए सस्ता हुआ है, जबकि घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो चलिए, आपको हमारा बनाया वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप भी ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी आसान भाषा में समझना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।